अब सारी स्पिरिट्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सिल्फ जो है वो क्या कहती है, लाइन नंबर 105 तक पढ़ा हमने, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑफ ऑल दीज एम आई हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, अ वॉचफुल स्पिरिट एंड एरियल इज़ माई नेम। तो अब ये स्पिरिट कह रही है कि आई एम वन ऑफ दीज सेम सेल्फ्स एंड आई क्लेम टू बी योर प्रोटेक्टर एंड आई एम अ विजिलेंट स्पिरिट एंड माई नेम इज़ एरियल। तो कह रही है कि मेरा नाम एरियल है, मैं उन्हीं सिल्व्स में से एक सिल्व हूँ। लेट एज आई रेंज्ड द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर, कह रही है लेट मीन्स के अ वाइल अगो, वो कह रही है कि जब मैं हवा में उड़ रही थी, हाँ क्रिस्टल वाइल्ड एयर में जब मैं उड़ रही थी, क्लियर हवा में जब मैं उड़ रही थी, तो उसने क्या देखा, इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार। रूलिंग स्टार यहाँ पे वो वाला स्टार है, वो जो फेट वाला नहीं होता, विच गवर्न्स योर फेट, रूलिंग स्टार विच गवर्न्स योर फेट, जो तुम्हारी किस्मत का सितारा है। मैंने उसको क्रिस्टल क्लियर देखा, और उसमें मैंने क्या देखा, मिरर की तरह क्रिस्टल क्लियर उसमें देखा। आई सॉ अलास, अलास अफसोस मैंने उसमें देखा। सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड इर टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, आज सुबह तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा वाक़या होने वाला है। ये सूरज डूबने से पहले, वेस्टर्न सी में डूबने से पहले, सूरज वेस्टर्न सी की तरफ गरूब होने से पहले सुबह तुम्हारे साथ कोई बुरा वाक़या होने वाला है। बट हेवन रिवील्स नॉट, लेकिन मुझे खुदा की तरफ से ये नहीं बताया गया, मुझे नहीं बताया गया व्हाट क्या और हाउ कैसे और वेयर और कहाँ ये सब होने वाला है। वार्न्ड बाय द सेल्फ, अब इस सेल्फ की वार्निंग की वजह से, ओ पायस मेड, ओ वर्जिन, ओ पायस मेड, ओ प्योर मेड, बी वेयर, तो तुम ख़बरदार रहो। दिस टू डिस्क्लोज इज़ ऑल दाई गार्डियन कैन, तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट क्या कर सकती थी, सिर्फ तुम्हें वार्न कर सकती थी, वो मैंने वार्निंग तुम्हें दे दी है। बी वेयर ऑफ ऑल, सबसे ख़बरदार रहो। बट मोस्ट बी वेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज़्यादा मर्दों से होशियार रहो। बी वेयर ऑफ मेल सेक्स। नेक्स्ट है लाइन नंबर 115। ही सेड, उसने ये कहा, उसने किसने, सिल्फ ने ये कहा, बेलिंडा की नींद में अभी वो सब कुछ कह रही थी, उसने उसकी नींद में कहा। व्हेन शॉक कौन है, बेलिंडाज डॉग, व्हेन बेलिंडाज डॉग शॉक, हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, जिसने ये सोचा कि अब बेलिंडा को सोते हुए बहुत देर हो गई, उसने बहुत ज़्यादा देर तक सो लिया है। लीप्ड अप एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस विद हिज टंग, उसने उसका मुँह चाटना शुरू किया और उसको लीप करके उसको उठा दिया बाय लीपिंग, एंड वोक अप हिज मिस्ट्रेस बाय लिकिंग हर फेस, लिक करके उसका फेस लिक करके उसको उठा दिया अपने टंग से। इट वॉज देन बेलिंडा इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, अगर रिपोर्ट सही कहती हैं तो इस वक्त बेलिंडा, द आइज़ फर्स्ट ओपनड, उसने अपनी पहली दफ़ा आंखें खोली। ऑन अ बिलेट डुअक्स मीन्स लव लेटर्स को देख उसने अपनी आंखें खोलते ही अपनी आंखें किस पे डाली, अपने लव लेटर्स पे। वाउंड्स चार्म्स एंड ऑर्डर्स वर नो सूनर रेड, बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, जैसे ही उसने उन लव लेटर्स में उनके वॉन्ड्स, उनकी तकलीफ़ों, उनके चार्म्स, उनकी चार्मिंग बहकाने वाली बातों को, ऑर्डर्स, उनकी तकलीफ़ों को, उनके पैशन के बारे में उसने पढ़ा। बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, उसके सर से जो सारा जो विजन था, जो सेल्फ ने उसको सारा कुछ पट्टियाँ पढ़ाई थी नींद में आके, वो सारा कुछ भूल गई। वो सारा कुछ भूल गई कि उसने, वो सेल्फ ने आके कहा कि तुमने ख़बरदार रहना है मर्दों से। लव लेटर पढ़ते ही वो सब कुछ भूल गई। अच्छा, लाइन नंबर 121। एंड नाउ, और अब, अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड, टॉयलेट स्टैंड्स, ये जो पूरा टॉयलेट सीन है इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीन्स इन द एपिक, मॉक एपिक, कि उसमें उसकी दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से तैयार होती है। यहाँ पे टॉयलेट का मतलब उसका एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल है, कि वो किस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे वो अपने टॉयलेट सीन जो है, यानी कि ड्रेसिंग टेबल उसका कैसा था, अब उसका ड्रेसिंग टेबल जो है वो अनकवर हुआ, डिस्प्ले हुआ। क्या हुआ फिर, ईच सिल्वर वास इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, कि जो सिल्वर के जो वासेस थे, यानी कि जो गुलदान वगैरह थे, वो इस तरह से पड़े थे जिस तरह के किसी
एक्सपर्ट ने रखे हों, वो बिल्कुल सही ऑर्डर में पड़े थे। फर्स्ट, सबसे पहले रोब्ड इन वाइट, वाइट कपड़े पहने हुए, वाइट ड्रेस में थी। कौन? ब्लिंडा द निम्फ, निम्फ मीन्स ब्लिंडा, यहाँ पे निम्फ ये वो स्पिरिट निम्फ नहीं है, मतलब मेडन ब्लिंडा। इंटेंड, इंडोर, एडोर्स, एडोर क्या होता है? इबादत करना। सबसे पहले सफ़ेद लिबास में मलबूस ये ब्लिंडा क्या करती है? एडोर्स, इबादत करती है। विद हेड अनकवर्ड, नंगे सर के साथ। दी यानी उसने सर अपना कवर नहीं किया होता। दी कॉस्मेटिक पावर्स, कॉस्मेटिक्स पावर्स यानी कि कॉस्मेटिक्स की पावर्स को जो है वो एडोर करती है, उनको डिवोशन देती है, यानी कि उस इबादत क्या करती है कि अपनी कॉस्मेटिक पावर्स की इबादत करती है कि इन कॉस्मेटिक्स पावर्स की वजह से वो कुछ है। अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, ग्लास यानी कि शीशे के अंदर, मिरर के अंदर वो देखती है कि हेवनली इमेज आ गया। वो कौन है? ब्यूटीफुल इमेज उसका अपना है। टू दैट शी बेंड्स, जिसको वो नीचे झुक के देखती है। टू दैट हर आइज़ शी रेयर्स, नीचे से ऊपर तक अपना जो है पूरा इमेज देखती है, अपनी ब्यूटी को देखती है। देन फिर क्या होता है? द इन्फीरियर प्रीस्टेस, इन्फीरियर प्रीस्टेस कौन है? जो उसकी मेड है, उसका नाम बेटी है वैसे। एट हर अल्टर्ड साइड, जो उसकी साइड पे खड़ी है। ट्रेम्बलिंग बिगन्स द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, अपनी इस प्राउडी जो मिस्ट्रेस है, मैडम है उसकी, जो प्राउडी मैडम है उसकी, वो जो है वो उसके साइड पे खड़ी कांप रही है, और उसके जो राइट्स हैं, सेक्रेड राइट्स, उसके जो सेक्रेड वैसे कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा जो सेक्रेड होती है, माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, सेक्रेड बहुत ज़्यादा, मुकद्दस, यस मुकद्दस जो होती है, मुकद्दस जो राइट्स हैं वो अपनी इसको सजाने के जो मुकद्दस राइट है वो शुरू करती है अपनी मैडम को सजाने के। अननंबर्ड ट्रेजर्स ओपन एट वंस, ट्रेजर्स होते हैं ख़जाने, यानी कि इनन्यूमरेबल, बहुत ज़्यादा लातादाद किस्म के जो ख़जाने हैं वो खोले गए। एंड हेयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपेयर, ऑफरिंग वैसे कहते हैं जो आप किसी को ऑफरिंग देते हैं टेम्पल्स में, जो श्राइन्स पे, श्राइन्स क्या होती हैं? मकबरों पे जो ऑफरिंग दी जाती है, जो भेंट चढ़ाई जाती है, जो दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर के जो ख़जाने हैं जो इसको इसको एज अ गिफ्ट दिए हैं, ऑफरिंग के तौर पे दिए हैं, जैसे किसी टेम्पल में या किसी श्राइन पर दिए जाते हैं। और वो क्या थे ख़जाने? वो ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के ख़जाने थे। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम ईच शी नाइसली कर्ल्स विद क्यूरियस टॉयल। शी कौन है? यहाँ पे शी उसकी मेड बेटी है। बेटी जो है वो सिलेक्ट, कर्ल्स मीन सिलेक्ट करती थी, क्यूरियस टॉयल बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वो एक एक ज्वेलरी को, एक एक ऑर्नामेंट को, एक एक कॉस्मेटिक को चूज़ करती थी। एंड डेक्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल्स, गॉडेस यहाँ पे वो ब्लेंडा को कह रहा है, और अपनी गॉडेस, ताकि गॉडेस ब्लेंडा जो है वो तैयार हो सके, वो बहुत केयरफुली चूज़ करती थी सारे कुछ, सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स, और जो है वो यस उसकी कॉस्मेटिक्स जो थी। दिस कास्केड इंडियाज़ ग्लोइंग जेम्स अनलॉक, फिर उसने सबसे पहले क्या अनलॉक किया, क्या दिखाया, डिस्प्ले किया? इंडिया के जो जेम्स थे, हीरे जवाहरात जो इंडिया से आए थे वो दिखाए। एंड ऑल अरेबिया ब्रेथिस फ्रॉम योंडर्स बॉक्स, और एक बॉक्स में उसने खोला जिसके अंदर से क्या परफ्यूम निकले जो कि अरेबिया से आए थे। द टॉर्टोइज हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट ट्रांसफॉर्म्ड टू कॉम्स, यहाँ पे कॉम्स का जिक्र है, यानी कंघियों का जिक्र है। कॉम्स आर मेड अप ऑफ आइवरी, यहाँ पे एलिफेंट यूनाइट मीन्स आइवरी, उनके हाथी दांत से बने हुए कॉम्स थे, कंघे थे। एंड एलिफेंट शेल्व्स, एलिफेंट शेल्व्स उसकी जो उससे बने हुए थे। उसके अलावा टॉर्टोइज शेल्व्स, टॉर्टोइज क्या होता है? कछुआ होता है, कछुए की शेल्फ से बने हुए और हाथी दांत के बने हुए कंघे थे, वो उसने खोले। दी स्पेकल्ड एंड द वाइट, जो कि सफ़ेद कलर के थे और दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे पड़े हुए थे दोनों। मिल्क वाइट कॉम्स ऑफ आइवरी विच लाई टुगेदर, मिल्क वाइट कॉम्स जो थे, सफ़ेद रंग के, दूध की तरह सफ़ेद कंघे, और टॉर्टोइज की शेल के बने हुए जो कंघे थे वो इकट्ठे पड़े हुए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, Here files of pins extend their shining rows, puffs, powders, patches, Bible, billet docs। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि then she turns her attention to the rows of shining pins, puffs, powders, patches, Bibles
एंड लव लेटर्स। बिलेट डॉग्स मीन्स लव लेटर्स। फिर वो अपनी जो अटेंशन है वो किसकी तरफ मोड़ती है, उसने रोज़ होती हैं, यानी कि उसने बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज्वेलरी जो है वो अरेंज की होती है, और रोज़ होती हैं, उसके अंदर उसके शाइनिंग पिन्स होती हैं, पफ्स होते हैं, पाउडर होता है, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है, बाइबल भी वहीं पढ़ी होती है, लव लेटर्स भी वहीं पढ़े होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, नाउ ऑ फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। ये लाइन देखें, यहाँ पे आयरनी भी है, सटायर भी है, और यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है उसका वॉरियर से। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं वो जो आपने आर्मर नहीं पहना होता किसी वॉरियर ने ऊपर पूरा, वो जो उसका लोहे का या किसी चीज़ का होता है, उसको कहते हैं आर्म्स। उसने अपने हथियार पहने हुए, जैसे कोई वॉरियर तैयार हो रहा होता है अपने पूरे हथियार के साथ, वैसे ही जो ये ब्यूटीफुल लेडी जो है ये तैयार हो रही है अपने सारे आर्मर, अपने सारे हथियारों के साथ। और इसका ये हथियार क्यों चाहिए? शी इज़ पुटिंग ऑन ऑल दिस आर्म्स टू मर्डर मैन। एक्चुअली तो मैन को, मर्दों को टू किल मैन, मर्दों को अपनी ब्यूटी से मारने के लिए जो है ना वो ये सारी तैयारी करी है। तो यहाँ पे सटायर भी है, आयरनी भी है, और यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन यूज़ किया जा रहा है, उसको वॉरियर से वो जो है पोप कंपेयर कर रहा है कि नाउ ऑ फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। अब उसने अपने सारे हथियार पहन लिए हैं, पहन रही है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स। ये फेयर लेडी जो है हर मोमेंट अपने चार्म्स जो है बढ़ाती जा रही है। रिपेयर्स हर स्माइल्स, अपनी स्माइल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी, यानी कि वो रिहर्सल कर रही है, शीशे में खड़ी होकर रिहर्सल करिए कि नहीं इस तरह स्माइल करूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगूँगी, इस तरह स्माइल करूँगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँगी। अट्रैक्टिव लगने के लिए वो अपनी स्माइल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। अवेकन्स एवरी ग्रेस, अपनी जो ग्रेस है, जो अपनी शान है और बढ़ाती जा रही है। एंड कॉल्स फॉर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और अपने चेहरे के जितने भी वंडर्स हैं, खूबसूरती है, उसको वापस ला रही है। वो कॉल्स फॉर्थ क्यों वापस ला रही है? क्योंकि रात को जब वो सो रही थी तब उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वो दोबारा से वॉरियर की तरह तैयार हो रही है पूरे दिन की अपनी मुशक्क़त के लिए। मुशक्क़त क्या है कि उसने फ़्लर्ट करना है बहुत सारे पार्टीज़ में जाके, और मेल्स को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो है उसके लिए वो तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने सारी वंडर्स जो हैं, अपनी ब्यूटी के वंडर्स जो वो वापस ला रही है। सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश अराइज, डिग्री बाय डिग्री उसकी जो ब्लश, उसकी खूबसूरती जो बढ़ती जा रही है। एंड कीनर लाइटनिंग्स क्विकन इन हर आइज़। अच्छा, उसने ना आई लैशेज़ जो हैं वो इतनी अच्छी तरह से पेंसिल से कह लें पेंसिल किए हुए हैं कि उसकी जो ग्लैंसेस हैं जब वो देखे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, ऐसा लगे जैसे बहुत ज़्यादा रोशन लगे। तो उसने अपनी पेंसिल से अपनी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना ली हैं। पेंसिल मतलब वो जो मेकअप वाली पेंसिल होती है वो। नेक्स्ट, दी बिजी सिल्व सराउंड देयर डार्लिंग केयर, दी सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द हेयर। तो ये जो सिल्व्स हैं ये अपनी इस डार्लिंग, अपनी इस बिलवड बिलेंडा के गिर्द इकट्ठी हुई हैं। कोई उसके बाल सेट कर रही है, तो कोई उसका सर सेट कर रही है, उसके सर के बाल सेट कर रही है, तो कोई उसका सर वैसे से मतलब पिन्स लगा रही है, कोई कुछ कर रही है। सम फोल्ड द स्लीव, कोई उसकी स्लीव जो है फोल्ड कर रही है। वाइल अदर्स प्लेंट द गाउन, कोई गाउन को लगी हुई है सेट करने के लिए, उसको फोल्ड करने के लिए, उसको देखने के लिए। एंड बेटी इज़ प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, और बेटी जो उसकी मेड है वो बेचारी एवं ही तारीफ़ें लूटी जा रही है कि सारा कुछ मेहनत जो है वो कर रही है, हालांकि ये सिल्व्स कर रही हैं, क्योंकि सिल्व ने हमने पीछे पढ़ा है ना कि वो सिल्व जो है नज़र नहीं आती, इनविजिबल क्रीचर्स हैं। तो इनविजिबल क्रीचर्स ही जो है सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहे। रिमेंबर, ये सुपर नेचुरल मशीनरी जो है ये एपिक ट्रेडिशन है, इसलिए यहाँ पे यूज़ की गई है। तो ये सुपर नेचुरल मशीनरी यहाँ पे कौन सी है? ये छोटी सी मशीनरी जो है यहाँ पे जो यूज़ हुई है, क्योंकि ये मॉक एपिक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सिल्व्स हैं, नॉर्म्स हैं, और फायर की स्पिरिट्स हैं, और भी थी वाटर स्पिरिट्स, यहाँ निम्स हैं। तो ये स्पिरिट्स, और सिल्व्स जो है वो स्पिरिट किसको गाइड कर रही है? वो कर रही है ब्लेंडा को, क्योंकि वो वर्जिन्स को और यंग मेडन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा फर्स्ट कैंटो जो है वो कंप्लीट हो गया है ब्लेंडा के टॉयलेट सीन के साथ। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें।